हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। x कोस प्रतिलोम x बटा वर्गमूल 1 घटा x का वर्ग। हमें इस फलन का समाकलन प्राप्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर चलते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक मुख्य सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है श्रृंखला नियम, जिसके अनुसार अगर हमारा फलन माना f(x) दो फलनों का गुणनफल दिया गया है hx गुणा gx, माना ये अपना पहला फलन है और ये अपना दूसरा फलन है, तो इसका समाकलन कुछ इस प्रकार से होगा। हमारा जो f(x) है इसका समाकलन कुछ इस प्रकार से होगा। पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे फलन का समाकलन gx का समाकलन घटा पूरे का समाकलन hx का अवकलन और gx का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। इस सूत्र की मदद से हम इस फलन को हल करेंगे। अब हमारे पास जो दिया गया फलन है वो कुछ इस प्रकार से है। f(x) बराबर है x कोस प्रतिलोम x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2। अब हमें यहाँ पे कौन सा फलन पहला लेना है और कौन सा फलन दूसरा लेना है, इसके लिए हम आइलेट रूल का इस्तेमाल करेंगे। ILATE। I का मतलब है हमारे इनवर्स फलन, प्रतिलोम वाले फलन, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे। कोस प्रतिलोम x, साइन प्रतिलोम x, कुछ इस प्रकार से। L मतलब log x। A का मतलब हमारे x का घात 2, कुछ इस प्रकार से। T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन x कोस x। और E का मतलब हमारे एक्सपोनेंशियल, ex e का घात 2x, कुछ इस तरीके से। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 है, ये हमारा अलजेब्राइक होगा, ये इस तरीके का होगा। तो इसको हम दूसरे नंबर पे रखेंगे, x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2। और जो हमारा कोस प्रतिलोम x है ये हमारा पहले नंबर पे आएगा, इसको हम पहला स्थान देंगे, पहला फलन लेके चलेंगे। तो अब हमें मिल गया, हमारा पहला फलन है कोस प्रतिलोम x, दूसरा फलन है x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2। तो चलिए अब हम अपने फलन को हल करते हैं। x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 गुणा कोस प्रतिलोम x dx, ये हमारा पहला फलन है, ये हमारा दूसरा फलन है। तो इसका समाकलन होगा पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे फलन का समाकलन घटा पहले फलन का अवकलन कोस प्रतिलोम x का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 dx, और इस पूरे का समाकलन। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे 1 घटा x का घात 2 को t रख देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा घटा 2x dx आ जाएगा dt के बराबर, जिसका मतलब है x dx आ गया dt बटा घटा का 2। और हम जानते हैं कि कोस प्रतिलोम x का अवकलन होता है घटा 1 बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2। अब इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके हम इस फलन को हल करेंगे।
तो हमारे पास आ गया कोस प्रतिलोम x समाकलन x dx हमारा हो जाएगा dt बटा 2 dt बटा घटा का 2 और ये हो जाएगा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 हो जाएगा वर्गमूल घटा समाकलन। अब कोस प्रतिलोम x का अवकलन हमारे पास हो जाएगा घटा 1 बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 गुणा और x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 इसका हो जाएगा हमारे पास, इसी सूत्र की मदद से हम इसको लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल t गुणा dt बटा घटा का 2 और इस पूरे का समाकलन। कोस प्रतिलोम x ये हमारे पास हो जाएगा t का घात 1 बटा 2 गुणा 2 बटा घटा का 2, घटा और घटा ये हमारे पास जमा हो जाएगा, जमा समाकलन 1 बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 और ये इसी प्रकार से हो जाएगा t का घात 1 बटा 2 और घटा dx। अब हम वापिस t का मान रख देंगे जो कि हमारे पास है 1 घटा x का घात 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस प्रतिलोम x 1 घटा x का घात 2 का घात 1 बटा 2 और ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास बाहर माइनस का निशान आ गया, एक निशान ये आ गया घटा समाकलन 1 बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 गुणा ये हो गया हमारा t का मान रखने पर 1 घटा x का घात 2 dx, इससे ये कट गया तो हमारे पास आ गया ये आ गया घटा कोस प्रतिलोम x वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 घटा 1 dx जो कि बराबर आ जाएगा घटा कोस प्रतिलोम x वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 घटा x जमा c। c हमारा समाकलन का नियतांक है। तो अब हमें सिद्ध करना था कि x कोस प्रतिलोम x बटा वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 dx होना चाहिए और हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये बराबर है कोस प्रतिलोम x वर्गमूल 1 घटा x का घात 2 घटा x जमा c के। तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्न है ये समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।